अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय व्यूअर्स, माय लिसनर्स। तो आज हम लेकर आए हैं ए दिल का पार्ट नंबर 12 और बहुत ही मज़े की कहानी चल रही है। अभी तक मुनीज़ा और आहद के बीच की दूरियां ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी तक उनकी गलत फहमियाँ दूर नहीं हुई हैं। तो इसमें देखते हैं कि आज आगे क्या होगा। मैं भी आपके साथ साथ ही पढ़ रही हूँ कहानी। तो अगर आप लोग की कोई प्रेडिक्शन है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। सभी ने उसे कहा था कि वो घर चला जाए, वो उसके पहुंचने के थोड़ी देर बाद पहुंच जाएगा। अभी वो थोड़ा दूर है, पहुंचने में वक्त लगेगा। वो गाड़ी सभी के गेट के आगे खड़ी करके हॉर्न देने लगा। चौकीदार ने पहचानते हुए दरवाजा खोला। आहत गाड़ी पोर्च में रुकता अंदर चला गया। वो 3 साल के बाद आज दूसरी दफा आहत के घर आ रहा था। पहले वो सिर्फ कुछ देर के लिए आता था, पर अब वो आज पूरी रात यहाँ गुजारने का इरादा रखता था। वो लॉन्च में सोफे की पुश्त से सर टिकाए बैठा था जब एक उधेड़ उम्र औरत सामने सोफे पर बैठी। आहद इनको देखकर पहचान गया, वो खाला है। देखने में वो ज़ईफ थी, लेकिन इसके बावजूद वो बिना किसी सहारे के चलती थी। आहद ने इन्हें सलाम किया, जिसका उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया। और फिर आहद ने इन्हें अपना तारुफ करवाया। थोड़ी सी बातों के बाद वो खड़ी हो गई। मुलाजमा को चाय का पुलकर वो आहद के सर पर हाथ फेरे नमाज पढ़ने अपने कमरों में चली गई। मिनट गुजर चुके थे और सभी अब तक नहीं आया था। 15 वो चाय भी पी चुका था। इसने सभी को कॉल मिलाई पर नंबर मसरूफ बता रहा था। अब इसे बोरियत हो रही थी। वो इधर उधर देख रहा था जब इसका ध्यान किचन से थोड़ा दूर साथ वाले कमरे पर गया। वो 3 साल पहले भी इस कमरे में गया था और जब वो कमरा इसे बाकी कमरों से काफी अलग लगा था, गंदा धूल में अटा हुआ। वो तजस्सुस के तहत खड़ा होकर अपना कोट उतार के सोफे पर रखा और इस कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाजा खोला तो वो लॉक ना होने की वजह से खुल गया। वो कमरा आज भी वैसी धूल मिट्टी में भरा हुआ था। वो नाक पर हाथ रखे आगे बढ़ा और लाइट ऑन की। रोशनी होने के बावजूद धूल मिट्टी की वजह से कोई चीज़ वाज़ेह नहीं दिख रही थी। वो आगे बढ़कर चीज़ों को देखने लगा। वहाँ बहुत सी पेंटिंग्स और किताबें थी और आर्ट का सामान था, जो टूटी फूटी कुर्सियाँ वगैरह थी। उसने एक पेंटिंग उठाई और उसे इसमें किसी की तस्वीर लगी। उसने जेब से रुमाल निकाल कर साफ किया तो वो एक रूबरू नौजवान की पेंटिंग थी। वो शख्स सभी से मुशाबहत रखता था। उसने नीचे ना पढ़ा तो कमाल शाह लिखा था। उसने मुस्कुराकर वो पेंटिंग वापस रख दी और फिर कमरे की दूसरी चीज़ों का जायजा लेते वो टेबल के पास आया। वहाँ 1-2 किताबों के बाद उसकी नज़र डायरी पर पड़ी। उसने तजस्सुस से वो डायरी उठाई और उसे झाड़ा। डायरी खोली तो उसको हैरत हुई। वहाँ एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी। एक लम्हे के लिए तो उसे लगा वो सभी है, पर वो लड़की थी। सभी इस लड़के से हद दर्जे मुशाबहत रखता था। उसने तस्वीर पर हाथ फेरा। हाथ फेरते इसके लब मुस्कुराए। वो समझ चुका था कि ये सभी की माँ है, पर जैसे ही इसकी नज़र तस्वीर के नीचे गई, उसकी मुस्कुराहट एकदम चेहरे से गायब हुई। नीचे जो खूबसूरत सी राइटिंग में बड़ा बड़ा लिखा था, हेरा फैसल। आहद को लगा उसने गलत पढ़ा। वो बार बार इस नाम को पढ़ने लगा और फिर उसे एक एक करके सारी बातें याद आने लगी। मुनीज़ा का फ़ोन करना, मैसेज करना, फिर अचानक निकाह। सभी को बताई एक एक बात। उसे अपना सर फटता हुआ महसूस हुआ। डायरी उसके हाथों से गिर गई। वो वहीं पर मिट्टी में बैठता चला गया। सामने ही मिट्टी में अटी कांच की ट्रॉली थी। इसने बेकाबू होते जोर से अपना हाथ मारा और ट्रॉली के शीशे के साथ उस पर लगी लोहे की छोटी छोटी रॉड्स भी मुड़ गई। सभी चौबे भी घर पहुंचा था। आहद को ही देख रहा था। इसका कोट सामने सोफे पर पड़ा था और मोबाइल टेबल पर। वो मुलाजिमा को बुला के से पूछता जब उसे सामने कमरे से कांच टूटने की आवाज़ आई। वो तेज़ी से वहां गया क्योंकि किसी भी मुलाजिम को वहां जाना मना था, मगर कमरे के दरवाजे पर खड़ा अंदर देखकर वो हैरान हो गया। अंदर ज़मीन पर बैठा आहद बिखरा हुआ रो रहा था। वो फौरन आगे बढ़ा और आहद को उठाने लगा। जब आहद ने इसे धक्का दिया और हाथ जोर से ज़मीन पर मारा कि कांच का बड़ा सा टुकड़ा जो पहले इसके हाथ में घुसा था मजीद अंदर घुस गया। इसे अपना मुनीज़ा के साथ किया एक एक सुलूक याद आ रहा था। इसके जुनूनी अंदाज को देखते सभी ने जोर से अपने दांत बीचे और एक जोरदार थप्पड़ आहद के मुंह पर मारा। थप्पड़ इतना शदीद था कि आहद कुछ लम्हों के लिए सुन्न हो गया। सभी ने इसे सख्ती से पकड़कर खड़ा किया और तकरीबन इसे खींचते हुए बाहर लाया। सोफे पर धक्का दिया। इसको ऐसे ही छोड़कर रूम में गया और फर्स्ट एड बॉक्स लाया। इसके हाथ से कांच निकाला और गुस्से से इसके हाथ पर पट्टी बांधने लगा। उससे इसको इतना आ रहा था कि इसका दिल कर रहा था वो कांच निकालने के बजाय ऐसे 10-12 कांच और घुसा दे। पट्टी करने के बाद अब वो खड़ा से गुस्से से घूर रहा था। बोला, हाथ ये क्या जाहिल बना है? पढ़े लिखे होते हुए ऐसी जाहिलों वाली हरकतें कर रहे हो। ऐसी हरकतें जाहिल भी नहीं करते। इसके बोलने की देर थी, हाथ सोफे से घुटने के बल जमीन पर गिरा और बेतहाशा रो दिया। इसे इस तरह रोते देख थोड़ी देर तो वो हैरान खड़ा आहत को देखता रहा। फिर जैसे ही होश में आया फौरन नर्म पड़ा और आगे बढ़कर इसे संभाला।
वो कहाँ देख सकता था इसे रोते हुए, वो तो हंसता हुआ ही उसे कम देखता था और वो उसके सामने रो रहा था। इस तरह तो सिर्फ अपने डैड के इंतकाल पर रोया था। क्या हुआ आहत, प्लीज मुझे बताओ। आहत प्लीज मुझे बताओ यार, मुझे परेशानी हो रही है। इसके कोई जवाब ना देने पर आहत ने इसे हिलाया। नूर मुनीजा है सभी, वो बोलकर फिर रो दिया, जबकि सभी के सर पर गोया बम फोड़ दिया। सभी बिल्कुल सुन बैठा था। इसके बाप का एक और जुर्म सामने आया था। इसके बाप की वजह से इसके दोस्त की खुशियां बर्बाद हुई थी। सभी ने सख्ती से अपनी आंखें मींची और फिर रोते हुए आहत को देखा। तुम फिक्र नहीं करो आहत, मैं इसे ढूंढ लूंगा, हम मिलकर इसे ढूंढ लेंगे, नूर मिल जाएगी। वो आहत को हौसला देता वापस सोफे पर बैठना आने लगा, ये जाने बगैर कि नूर इसी के पास है। वो मेरे पास ही है। सभी आहत की बात पर सभी ने इसे चौंक कर देखा। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस लड़की को वो 3 साल से ढूंढ रहा है वो आहत के पास है। और फिर साथ साथ इसे आहत का रोना भी अजीब लगा। जब वो पास है तो रो क्यों रहा था? सभी ने पहले से रोने दिया, फिर जब आहत का दिल हल्का हो गया तो उसे हौसला देने लगा। लेकिन जब आहत इसे सब कुछ बताता गया कि इसने मुनीजा के साथ क्या है, तो सभी इसको देखते रह गया। मुंह में जैसे अल्फाज खत्म हो गए। आहत, तुम्हें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, एक बार उसे सुनना चाहिए था। मुजरिम की भी एक बार सुनी जाती है, वो तो फिर मुलजिम थी, मुझसे गलती हो गई। आहत एक बार फिर रोने लगा। इसे मुनीजा का एक एक आंसू याद आने लगा जिसकी वजह वो बना था। सभी ने इसे देखकर ठंडी आह भरी। अच्छा ठीक है, अब ये औरतों की तरह रोना बंद करो। अब सच पता चल गया ना, माफी मांगो उससे, उसे मनाओ, बल्कि एक काम करो, उसके लिए एक अच्छा सा ड्रेस लेकर जाओ। जब तक मैं एक अच्छी सी रोमांटिक सी जगह बुक करता हूँ, वहाँ तुम इसे अपने किए की माफी भी मांग लेना और इसे सब कुछ क्लियर भी कर देना। आहत ने सभी को उम्मीद भरी नजरों से देखा। वो माफ कर देगी मुझे? जरूर कर देगी, पर थोड़ी मुश्किल से। सभी के मुस्कुरा के बोलने पर आहत हल्का सा मुस्कुरा दिया। इसे यकीन था वो कुछ भी करके मुनीजा को मना लेगा। चलो फिर तुम जाओ, जब तक मैं बाकी के इंतजाम करता हूँ। अब नूर भी मिल गई, तुम्हारा भी सब सेट हो जाएगा। बचा मैं, अब कल से मैं अपनी मिस जोड़ी को ढूंढूंगा और इंशाल्लाह उसे ढूंढने में 3 साल नहीं लगेंगे। सभी एक आंख दबाते सर पर हाथ फेरता बोला। आंखों के सामने मिस जोड़ी का खफा खफा चेहरा याद आया। होठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। भाई आप ही कहाँ हैं? सभी को घर से वो सीधा शॉपिंग मॉल गया था। वहां से एक की जगह जो उसे पसंद आया, सारे ड्रेसेस, ज्वेलरी और भी बहुत कुछ लेता गया और अब हाथों में बहुत सारे शॉपर्स पकड़े हुए जल्दी जल्दी ऊपर की जाने पड़ रहा था। उसने जल्दी में हुरैन और उसके साथ बैठी सकीना को भी नहीं देखा, लेकिन हुरैन की आवाज उसके पूछे जाने वाले सवाल की वजह से उसे रुकना पड़ा। वो रुका और मुड़ा हुरैन की सवालिया नजरों से देखने लगा। इसकी नजरों का मतलब हुरैन को समझ नहीं आया। भाई आप ही आपके ऑफिस गई थी ना, आपके साथ ही वापस आने वाली थी, लेकिन आप तो अकेले आए हैं। हुरैन की बात सुनकर से कुछ गलत होने का शिद्दत से एहसास हुआ, लेकिन फिर बर वक्त अपने असाब पर काबू पाकर वो आगे बढ़ा। हाँ वो मैं बस ये शॉपिंग बैग्स रखने आया था, वो मेरे फ्रेंड के घर है, अभी उसे लेने जाऊंगा। वो बोलता हुआ तकरीबन भागते हुए अपने कमरे में गया। उसके जवाब पर हुरैन तो मुतमईन हो गई थी, लेकिन पीछे बैठी सकीना जरूर परेशान थी। वो मुनीजा और आहत के दरमियान मौजूद रिश्ते की हकीकत से वाकिफ थी और अब यूं अचानक मुनीजा का चले जाना इनके लिए परेशानी का बाइस था। आहत ने कमरे में आकर बैग्स बेड पर फेंके और सर हाथों में थाम कर बैठ गए। सामने जमीन पर वही वो नोटों की गड्डी पड़ी थी जो रात को उसने मुनीजा के आगे फेंकी थी। इसे एक बार फिर अपने घटिया अल्फाज पर अफसोस हुआ। वो उठा और जैसे आया था वैसे ही वापस बाहर निकल गया। सीढ़ी उतरकर वो हुरैन के सामने गया। तुम खाना खा लेना, मैं और मुनीजा लेट आएंगे। इसकी बात समझकर हुरैन ने इस बात में सर हिलाया। वो एक नजर पीछे बैठी सकीना को देखकर बाहर निकल गया। बाहर निकलकर उसने गार्ड से पूछा तो गार्ड ने बताया कि वो तो सुबह ही निकल गई थी। अब सही मायनों में आहत के पसीने छूट रहे थे। वो सुबह गई थी और अब रात के साए फैल रहे थे। वो गाड़ी में बैठा और गार्ड के दरवाजा खोलते ही उसने स्पीड से गाड़ी बाहर निकाली। अब उसका रुख मुनीजा के फ्लैट की तरफ था। वो मुनीजा के फ्लैट पर गया, पर उसे पता चला कि मुनीजा के घर खाली करने के बाद वहाँ दूसरे किराएदार आ चुके हैं और वो वहां से बुआ के बताए घर गया, जो बुआ ने बताया था कि मुनीजा का है। इसे इलाका याद था लेकिन घर नहीं, लेकिन फिर भी वो पूछते पूछाते पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद उसे वहां भी अच्छा जवाब नहीं मिला। अब इसको समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ ढूंढे। इसके बाद भी उसे जहां जहां लगा वो जा सकती है वो गया। इसके जानने वाले उसकी यूनी फ्रेंड्स और जिस चीज का उससे मालूम था वहां गया। घंटे से मुस्तकिल ढूंढने के बाद भी इसे वो नहीं मिली।
अचानक इसके जहन में सभी का ख्याल आया। उसने सभी को कॉल मिलाई। पहली बेल पर ही सभी ने कॉल उठा ली। सभी के किए गए इंतजाम को पानी करने और वहां ना जाने के लिए सभी को इसको बातें सुनाने ही वाला था जब आहत बोलना शुरू कर दिया। पहले आहत परेशान था, पर अब उसके साथ साथ सभी भी परेशान हो गया। उस दिन मुनीजा आहत को नहीं मिली। आहत ने घर पर ही यही बताया कि वो और मुनीजा दूसरे शहर जा रहे हैं। पहले तो हुरैन उसके जवाब पर मुतमईन हो गई, पर इस बार वो मुतमईन नहीं हुई। आहत भी सभी के घर रुका था। वो लोग मिलकर मुनीजा को ढूंढ रहे थे। दिन पर दिन गुजर रहे थे और मुनीजा का कहीं पता नहीं चल रहा था। सभी भी इसे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन हर कोशिश बेकार जा रही थी। वो कहीं भी नहीं मिल रही थी। आहत, तुम अपने घर जाओ, बिजनेस भी देखो। नूर को मैं ढूंढ रहा हूँ एंड आई एम श्योर वो मिल जाएगी। सभी आहत को मजीद परेशान होता देख रहा था। वो तो जैसे पागल ही हो गया था। वो छोड़कर चली गई है सभी। मुझे ढूंढा उसे जाता है जो खो जाए। वो तो खुद छुप कर बैठी है मुझसे। वो जानती थी आहत हैदर इससे मोहब्बत करता है, इसके बगैर नहीं रह सकता, इसलिए मुझे सजा देने के लिए चली गई। वो जानती थी इससे बेहतर कोई सजा नहीं हो सकती। वो टूटे लहजे में बोला, तो फिर से बदगुमान हो रहे हो आहत। वो तुम्हें सजा देने नहीं गई। जो अपने रवैये और अल्फाजों से तुम उसे तकलीफ दे रहे थे, उससे बचने के लिए गई है वो। आहत की बात सभी को पसंद नहीं आई थी और अब भी अपनी तकलीफ देख रहा था। अब उठो, घर जाओ, फ्रेश हो, बिजनेस भी देखो और नूर की फिक्र मत करो। मैं उसे जल्द ढूंढ लूंगा। और अगर फिर भी तुम मुतमईन नहीं हो तो अपनी तरफ से भी इसे ढूंढ लेना। मैं घर नहीं जा सकता। उसने सभी की सारी बातों का मुख्तसर जवाब दिया। क्या मतलब नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा सकते? अब ये मत कहना जब तक नूर इस घर में कदम नहीं रखेगी, मैं भी नहीं रखूंगा। आखिर में सभी ने बात को मजाक का रंग दिया, जिसका हाथ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। घर में हूर है, मुनीजा की दोस्त और कजन भी। मैंने उसे कहा है कि मैं मुनीजा के साथ दूसरे शहर में हूँ। अगर मैं गया तो वो मुझसे मुनीजा का पूछेगी। आहत की बात पर सभी ने अपना माथा मसला। इसे अपने दोस्त की ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करने पर गुस्सा आया। तो ठीक है, इसे मेरे घर पर भेज दो। आहत ने चौंक कर सभी को देखा। ऐसे मत देख यार, मैं अकेला छड़ा छाट लड़का नहीं रहता है। खाला रहती है साथ और मुलाजमा भी है। कैसे? आहत इस सवाल पर सभी तब गए। तो सच बताना, तुझे जॉब किसने दी थी? और जिस कंपनी में जॉब दी थी ना, वो अब तक डूबी क्यों नहीं? और मेरा एक मशवरा मान, तो ये बिजनेस छोड़, पैसे बर्बाद हो जाएंगे सारे। तो बिरयानी का ठेला लगा ले, क्योंकि मेरी सोच के मुताबिक तेरे अंदर टके की अकल नहीं है। सभी ने अपनी सारी भड़ास निकाल दी। आज गुस्से से उसे घूरने लगा, लेकिन सभी इसके गुस्से को खातिर में लाए बगैर एक बार फिर बोला, देख तू हूर को बोल के अभी तुम्हारा और मुनीजा का कोई जल्दी आने का इरादा नहीं, इसलिए तुमसे अपने दोस्त यानी मेरे घर छोड़ रहा है। यहाँ खाला वगैरह है जो उसका ख्याल रखेंगी, वो अकेली नहीं होगी। आहत ने इसे दाद देने वाले अंदाज में कहा, अकल से पैदल तुम खो दो। वहां भी इसके साथ सकीना रहती है जो उसका अच्छे से ख्याल रखती है। आहत ने भी हिसाब बराबर किया। तो यार उसको बोल दो कि 1-2 दिन में वो भी अपने किसी रिश्तेदार के पास जा रही हैं। वैसे भी सकीना आंटी ने कौन सा तुम्हारे किसी मामले में बोलना है। तुम इन्हें मना कर देना, वो इसे कुछ ना बताएं, बस यही बोलें कि वो जा रही हैं। सभी की बात को समझते आहत ने इस बात में सर हिलाया और फिर दोबारा वो मुनीजा को सोचने लगा। आहत ने सकीना को फोन करके सब समझा दिया था। आहत का नंबर अपने मोबाइल पर देखकर इन्हें खुशी हुई थी, लेकिन कुछ वक्त में ही इनकी खुशी फीकी पड़ गई जब उन्होंने इसे मुनीजा का पूछा और आहत ने साफ कह दिया कि वो अपने काम से काम रखे। रात को सकीना हुरैन को सब समझा चुकी थी और उसे पहली बार मुनीजा पर गुस्सा आया था। वो भला किसी अनजान के घर में कैसे रहेगी, लेकिन फिर मरता क्या ना करता, मानना तो उसने था। इसलिए इसे ने रात को ही अपनी पैकिंग कर ली। अब इसे कॉलेज से वापस आकर वहां जाना था जहां आहत ने बोला था, इसके दोस्त के घर। आहत ने इसे समझा दिया था कि वो बिल्कुल भी ना घबराए, इसे भी अपना घर समझ के रहे। इसका दोस्त सभी भी बहुत अच्छा है, इसे भी वो अपना बड़ा भाई समझे और बिल्कुल ना डरे। और कॉलेज से आने के बाद वो रेडी हो जाए। ड्राइवर इसे छोड़ आएगा और फिर इसे छोड़ने के बाद सकीना को इसके रिश्तेदार के घर छोड़ आएगा। वो कॉलेज से निकलकर जल्दी जल्दी चल रही थी। कॉलेज से थोड़ा ही दूर ड्राइवर खड़ा था। क्योंकि कॉलेज के बाहर बहुत रश होता था, वहां पर गाड़ी लाना और फिर निकालना मुश्किल काम था। सब जो किसी काम से वहीं से गुजर रहा था, एक शॉप पर रुककर पानी की बोतल ली और वापस गाड़ी में बैठा। गाड़ी में बैठती उसकी नजर सामने रोड पर गई जहां उसकी मिस जोनी जल्दी जल्दी कहीं जा रही थी। वो बोतल गाड़ी में फेंक कर उतरा और भागते उसके पास जाने लगा जब से एक तेज रफ्तार बाइक उसके आगे से गुजरी। वो आगे थोड़ा भी आगे होता तो इसका और इस बाइक वाले का बहुत बुरा एक्सीडेंट होता। वो गाली देते देते रुक गया, पर जब दोबारा आगे बढ़ने लगा तब वहां मिस जोनी नहीं थी। उसने अपने हाथ की मुट्ठी बना के
हवा में चलाई और जो गाली मुंह में रुक गई थी वो मुंह से निकाली। वो कॉलेज से आने के बाद खाना खाकर तैयार हो गई थी, फिर अपना बैग लाउंज में लाई। फिर ड्राइवर ने इसका बैग गाड़ी में रखा और फिर वो सकीना से मिलकर बाहर निकल गई। गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। 25 मिनट के ड्राइव के बाद वो गाड़ी एक आलीशान घर के आगे रुकी। गाड़ी जैसे ही पोर्च में आकर रुकी, हुरैन का मुंह खुला रह गया। इतना खूबसूरत घर उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। ये तो आद के घर से भी कहीं ज्यादा हसीन था। वो रश्क से इस महल को देखने लगी। वो घर को देखने में इतना महब थी कि ड्राइवर इसका बैग उतार चुका था। इसे पता ही नहीं चला कि ड्राइवर चला गया। जब होश आया, वहां खड़ा गार्ड आगे बढ़ा और इसे मुखातिब किया। वो जैसे खोज की दुनिया में वापस आई और फिर गार्ड के पीछे अंदर की जानिब बढ़ गई। वो अपने ऑफिस में बैठा अपना सर दबा रहा था। इसे इस बाइक वाले पर बहुत गुस्सा आ रहा था जो उसके रास्ते में आया था, और उसकी वजह से इसकी मिस शोरनी फिर से नहीं मिली। वो हुरैन के लिए अपने जज्बात से उसी वक्त वाकिफ हो गया था जब उसने हुरैन को पहली बार देखा था। वो कोई 17-18 साल का लड़का नहीं बल्कि मैच्योर था, और न ही वो आहद की तरह पागल था जो अपने दिल की कैफियत से वाकिफ होने के बावजूद चोटलाता। लेकिन किस्मत भी कितनी अजीब थी। जितनी जल्दी उसने अपने जज्बात को नाम दिया था, वो उसे इतनी ही देर से मिल रही थी, बल्कि मिल ही नहीं रही थी। वही यही सब सोचते बैठा था जब उसका फ़ोन बजा। उसने बिना नंबर देखे फ़ोन उठा लिया। फ़ोन पर आहद था। वो मिली? आहद ने बिना कोई सलाम दुआ के डायरेक्ट मुनीसा का पूछा। हाँ यार, मिल गई थी, पर उस कमीने बाइक वाले की वजह से उस तक पहुँच नहीं पाया। मुनीसा अपनी कनपटियाँ दबाने कहने लगा। क्या मिल गई? कहाँ देखा तुमने उसे? आहद की बेसब्री और आवाज़ फ़ोन से उभरी तो उसने मोबाइल कान से हटाकर देखा और अपने सर पर हाथ मारा कि वो किससे क्या बात कर रहा था। अब इसे बताना भी अजीब लग रहा था कि मुनीसा नहीं मिस चोरनी की बात कर रहा था, और आहद कहीं ये ना समझी कि वो मुनीसा को छोड़कर मिस चोरनी को ढूंढ रहा है। वो आहद में दरअसल नूर नहीं मॉल वाली लड़की की बात कर रहा था। वो मुझे आज दिखी थी। सभी शर्मिंदा सा बोला। इसी वक्त इस लड़की का जिक्र करना बिल्कुल मुनासिब नहीं लगा था। ओह अच्छा, मैं समझा मुनीसा की। आहद मायूसी से बोला। इसकी मायूसी से बड़ी आवाज़ सुनकर सभी ने लब खींच लिए। तुम फिक्र नहीं करो आहद, आई प्रॉमिस में से ढूंढ लूंगा। सभी अज़्म से बोला। इसे खुद पर यकीन था वो ज़रूर मुनीसा को ढूंढ लेगा, क्योंकि इस बार मामला उसके दोस्त का था। वो अंदर आई तो खाला सामने सोफे पर ही बैठी थी। इसने सलाम किया, जिसका खाला ने मुस्कुराकर जवाब दिया। खाला ने इसे अपने पास बुलाया और अपने पास बैठाया। सभी इनको पहले हुरैन के बारे में बता चुका था। काफ़ी देर तक वो हुरैन से बातें करती रही, इसके बारे में पूछती रही। इन्हीं छोटी सी परी बहुत प्यारी लगी थी, और हुरैन को भी तो वो खातून बहुत प्यारी लगी थी, बिल्कुल अपनी छोटी नानी की तरह शफीक। असर की नमाज का वक्त था। वो नमाज पढ़ने उठ गई। इनको उठता देख हुरैन ने अपने दिल की ख्वाहिश जाहिर की। इसे घर बहुत पसंद आया था। और वो अब इसे पूरा देखने की ख्वाहिश रखती थी। इसकी इस बचकाना ख्वाहिश पर खाला मुस्कुरा दी। इसे प्यार किया, इसे अपना घर ही मानो हूर। तुम जहाँ जाना चाहो, जैसे रहना चाहो रहो, यहाँ तुम पर कोई रोक टोक नहीं करेगा। लेकिन बस एहतियात करना, वो किचन के बराबर वाले कमरे में नहीं जाना, और ऊपर से लेफ्ट साइड से 2 कमरे छोड़कर तीसरा कमरा सभी का है, वहाँ भी नहीं जाना। इनकी बात सुनकर हूर इस बात में सर हिला गई। खाला इसके सिर पर हाथ फेरती अपने कमरे में चली गई। वो पूरा घर देख चुकी थी और अब बहुत बोर हो रही थी। खाला तो नमाज के लिए इतना लंबा बैठी थी कि उठना ही भूल गई। तकरीबन हर इंसान में तजस्सुस की बहुत बुरी बीमारी होती है, और हुरैन के अंदर भी ये बीमारी उसे मुसलसल किचन के बराबर वाले रूम की तरफ मुतवज्जह कर रही थी। ऊपर तो उसको पता था कि सभी का कमरा है, इसलिए इसे तजस्सुस नहीं हुआ, पर इसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कमरा से चीख चीख कर बुला रहा कि आओ मेरे अंदर देखो क्या है। वो इधर से उधर चक्कर काटती बार बार इस कमरे के बंद दरवाजे को देख रही थी। बाहर इतना बड़ा बाग इसे इस कमरे के आगे अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था। अपने तजस्सुस को दबाते दबाते जब वो थक गई तो उसने सोच लिया वो रूम देखकर निकल जाएगी अगर अनलॉक हुआ तो, और अगर लॉक हुआ तो बात ही खत्म। अपने हाथों को मरोड़ते उसने इधर तक देखा, वहाँ कोई नहीं था। मुलाजमा भी शायद आराम के घर से अपने क्वार्टर में गई थी। मौके को गनीमत जानकर वो आगे बढ़ी और कमरे का दरवाज़ा का हैंडल घुमाया। हैंडल घुमाते ही दरवाज़ा खुलता चला गया। इसके होठों पर फातिहाना मुस्कुराहट आई, जैसे उसने कोई मुआरका मारा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी रूम लॉक देखकर इसका तजस्सुस कम होने के बजाय बढ़ जाएगा। वो कमरे के अंदर आई, अंधेरा होने की वजह से किसी चीज़ से टकराकर नीचे गिरी, पर हथेली के बल गिरने की वजह से चोट नहीं लगी। वो हाथ झाड़ कर खड़ी हुई, मिट्टी की वजह से ठसका लगा। वो खांसती हुई दीवार पर स्विच बोर्ड तलाशने लगी।
चलते हुए उसे महसूस हो रहा था जैसे इसकी चप्पल के नीचे कांच के टुकड़े आ रहे। आखिरकार उसे स्विच मिल गया। उसने सारे बटन एक के बाद एक ऑन कर दिए। अचानक रोशनी पड़ने की वजह से उसने अपनी आंखें बंद की, फिर आहिस्ता से खोली। कमरा देखकर इसका मुंह खुल गया। धूल मिट्टी से हर चीज भरी हुई, नीचे कचरा, कांच के टूटे हुए टुकड़े से ये जगह कोई खास नहीं लगी जिसके बारे में से हिदायत दी जानी चाहिए थी। इसने एक नज़र इस कमरे पर दौड़ाई। इसे वो कमरा एक गंदा सा कबाड़ खाना लगा, बल्कि कबाड़ खाना भी इससे साफ होता है, ये इसकी राय थी। इसने मुंह बसर कर इस कबाड़ खाने को देखा। वो तो खुद इस कमरे में आना पसंद नहीं करती, मना करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा सीधा बोलते थे कबाड़ खाना है। आज इसका सारा दिन बकवास गुजरा। ना इसे मुनीजा मिल रही थी और इसकी मिस चोरनी इसे पके पकाए हलवे की तरह मिलती मिलती रह गई। वो थका थका घर आया और वो आज नींद की टैबलेट लेकर सोने का इरादा रखता था। वो इस बात को फरामोश कर चुका था कि आहत की साली आ चुकी होगी। वो अपने ऊपर वाले कमरे में जाने लगा जब उसकी नज़र किचन के बराबर वाले कमरे से आती रोशनी पर पड़ी। इसका दिमाग जो पहले ही खराब था मजीद खराब हो गया। इसे शदीद गुस्सा आया और गुस्सा उतारने का मौका भी मिल गया। वो इस रूम को लॉक नहीं करता था क्योंकि इसके अलावा इस घर में खाला थी या कभी कभी आहत आता था, इन तीनों को ही वहाँ जाने से कोई इनकार नहीं करता था। वो गुस्से से तनपन करता इस कमरे की जानिब जाने लगा। वो कमरे में दरवाजे पर रुका, वो लड़की जो भी थी इसकी तरफ पुश्त किए खड़ी थी। इसे पीछे से देखकर वो समझ गया था कि वो मुलाजमा नहीं है। जीन्स पर ब्लैक कुर्ती जो घुटनों तक आ रही थी, पुश्त पर सिल्की स्याह बाल बिखरे थे, एक कंधे से लटकता दुपट्टा जमीन को बोसे दे रहा था। अचानक उसको याद आया मुनीजा की कज़न हूर हो सकती है। उसने अपना माथा मसला, लेकिन फिर सोच लिया आज डांट देगा तो आइंदा नहीं आएगी। इस कमरे में क्या कर रही हैं आप? उसने सख्त लहजे में उससे पूछा। वो अचानक इतनी भारी आवाज़ पर करंट खाकर मुड़ी और सामने खड़े शख्स को आंखें फाड़े हैरत से देखने लगी। सभी का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वो हैरत की मूरत बना सामने खड़ी लड़की को देख रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी मिस चोरनी इसके सामने खड़ी है। आप यहाँ? हुरैन को अपनी पहली मुलाकात याद आई जब वो वहां से भाग गई थी। उसकी आवाज़ सुनकर सभी का सर दर्द, गुस्सा और झुंझलाहट सब हवा। उसके दिल ने बिना म्यूजिक के डांस करना शुरू कर दिया। ओह मिस चोरनी, तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? वहाँ चोरी नहीं कर सकी तो अब सीधा सीधा घरों में डकैतियाँ मारना शुरू कर दी हैं। सभी सीने पर बाजू लपेटे दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था। इसका मिस चोरनी बोलना हुरैन को सख्त नागवार गुजरा, जिसे सभी ने भी वाज़ेह महसूस किया। मैं मिस चोरनी नहीं हूँ, आप होंगे मिस डाकू। उसे अचानक याद आया कि अगर ये पुलिस वाला है तो जिसके घर में वो खड़ी है वो भी एसपी है। इसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए अपना एतमाद बहाल करके कॉन्फिडेंस से बोली, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसका कॉन्फिडेंस लूज होने वाला था। सभी ने इसकी हिम्मत पर इसे आईब्रो झुका कर देखा। अंदाज इसकी हिम्मत पर दाद देने का था। मैं मिस्टर डाकू तो हो सकता हूँ पर मिस डाकू हरगिज़ नहीं हो सकता। सभी के जताने पर इसे एक बार फिर अपनी गलती का एहसास हुआ। ओह हाँ, जो भी हो, लेकिन अब मुझे डराने की कोशिश नहीं करना, वरना तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। आपके इतना कंट्रोल करने के बाद भी सभी की हंसी निकल गई। इसको ऐसे देखकर हूर को उस पर और गुस्सा आया। इसका हंसना हुरैन को अपना मजाक उड़ाना लग रहा था। कौन है आप? सभी ने मसनूई डर चेहरे पर सजाए भरपूर डरने की एक्टिंग की। इसकी बेतुकी एक्टिंग देखकर हुरैन का दिमाग घूम गया। तुम जानते नहीं, मेरे भाई के दोस्त एसपी सभी का घर है, तो मैं अंदर करवा दूंगी। उंगली उठाई, उसके 2 कदम करीब आई। इस नन्ही सी जान की नन्ही सी उंगली देखकर सभी को फिर हंसी आने लगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी बातें करने के बाद हुरैन को होश आया कि वो इस घर में कैसे आया। इसकी बात का जवाब दिए बगैर वो उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा। इसकी मुस्कुराकर देखने पर हुरैन झुंझलाहट हुई। उसने अपनी नज़र फेरी तो इसकी नज़र सभी के यूनिफॉर्म पर लगी नाम की प्लेट पर पड़ी। नाम पढ़कर उसने हैरत से नज़र उठाकर ऊपर देखा। सभी सीने पर हाथ बांधे से ही देख रहा था। हुरैन के देखने पर इसने आईब्रो झुकाई। इशारा साफ था कि अब भी जानना है कि मैं कौन हूँ। हूर जो बड़े भरम से 2 कदम आगे हुई थी, भीगी बिल्ली की तरह वापस 2 की जगह 3 कदम पीछे हो गई। इसकी इस हरकत पर सभी के होठों पर जानदार मुस्कुराहट आई। बाहर आओ, नरमी से कहता वो बाहर निकल गया। हुरैन के हाथ में रोड़ते इसके पीछे बाहर निकल गई। वो बैक साइड का ग्लास डोर क्रॉस करके बाग में आ गया। हुरैन भी मरते कदमों से इसके पीछे आई। वो वहां झूले पर बैठ गया। पहले हुरैन इसके बोलने का इंतजार किया, फिर जब वो कुछ ना बोला तो खुद ही बोलना शुरू किया। वो मैं मुनीजा आपी की कज़न हूँ और आहत, मेरे सर में दर्द है, 1 कप चाय बना के लाओ। हुरैन ने हैरत से देखा। वो हुरैन को ही देख रहा था। जी?
वो जी को लंबा खींचे इसे सवालिया नजरों से देखने लगी। वो समझी शायद उसने गलत सुना है। चाय बना के लाओ, अब की बार उसने जोर देकर बोला। जी, गुस्सा तो हुरैन को बहुत आया पर जब्त कर दी। और सुनो, 2 कप चाय लाना, मुझे अकेले बैठ के पीने की आदत नहीं। एक और हुक्म सादर किया पर वो बिना कोई जवाब दिए चली गई।